से गुजरेंगे, जो चले तो जहाँ से गुजरेंगे। मैं जानता हूँ बाबा की औरत नाम है लालच का, हवस का। मैं औरत खरीद सकता हूँ, उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके हाथों इस्तेमाल नहीं हो सकता। नो नेवर। मेरा जी मोहतरम ये चाह रहा है कि बाइक अचानक उड़ने लगे और ऊपर बादलों में चलने लगे। जिन्हें बस्तियों में देखने की आदत हो, उन्हें हर चीज कदमों में ही अच्छी लगती है। लेकिन क्या करें, आप जैसे ज़हनी पसमानदा लोग सर उठाकर देख ही नहीं सकते। जो चले तो जहाँ से गुजरे मैं तो उस रोज ही समझ गया था जिस दिन बीबी ने आपकी और बड़े शाह साहब की तस्वीर स्टोर से निकलवाकर कमरे में लगाई थी। मैं जान गया था कि आप आने वाले। तुम अपनी मर्जी से चले गए थे, दावर अपनी मर्जी और खुशी से घर बैठे हैं। इस बेचारी तस्वीर की ना मर्जी है ना खुशी, यहीं पड़ी रहेगी। कहा था ना बाबा, कमल सिर्फ झील की सतह पर होता है, तह में तो वही कीचड़ होता है, वही कीचड़। आसिम भाई बहुत इनसिक्योर हो गई है आजकल। उसे देख देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, एक लड़की के लिए मामूली बात नहीं होती कि उसका होने वाला शौहर उस पर इंटरेस्ट न ले। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा। ज़ूफी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन को लव लेटर लिखूं, इश्क या डायलॉग बोलूं, या उसे डेट्स पे लेके जाऊं? देखो ज़ूफी, बड़ों ने हमारी एंगेजमेंट तय कर दी, मैंने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। लेकिन मेरे और महजबीन के दरमियान है ही क्या? मैंने तो कभी कजन होने के नाते रस्मी गुफ्तगू के अलावा उससे कोई बात तक नहीं की। भाई, कजन होना और बात होती है, लेकिन फियांसे की फीलिंग्स तो कुछ और है ना। क्या महजबीन को लेकर आपके दिल में कुछ खास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस फीलिंग्स के लिए एक खास किस्म के रिलेशन की जरूरत है, और उस रिलेशन के लिए मैं मंगनी की एक अंगूठी को रिलायबल नहीं समझता। आई एम रियली सॉरी, हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, लेकिन रियलिस्टिक होना मेरी नजर में अच्छाई है और आई। शादी से पहले मैं उसके लिए कोई खास फीलिंग नहीं रखता और कोई एहसास नहीं दिला सकता। मैं जाती हूँ। बैठो बैठो बैठो, चाय पी के जा। नहीं, पता है घर से देर हो रही है मुझे। थैंक यू। जरा मेरे कमरे में आइए। बेटा, मेरे ख्याल में तुम्हारे बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। होती रहेगी मंगनी, लेकिन पहले स्टडीज तो कंप्लीट कर। अगर पढ़ाई में दिल ही ना लगता हो तो शर्म कर, कुछ बड़े भाई से सीख लो। 2 साल हो गए उसकी मंगनी को और मुंह से आवाज तक नहीं निकाली सर। अम्मी जी, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो सांस पे गाया नहीं जाता। अच्छा, दिल न हुआ बांसुरी होगी, और ये बांसुरी बजाने से पेट नहीं भरा करता। बहुत अच्छी लगती है ना तुम्हें, तो चलो उसके लिए कुछ बन के दिखाओ। तुम मेहनत करोगे तो फल वही खाएगी। ये बूढ़े माँ बाप कब तक बैठे रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। क्या बातें हो रही है? मैं भी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? वो आप आसिम से बात कर लेना। कह रहा है ज़ूफी से मेरी मंगनी करा दो, कल से जान खा रहा। हाँ तो कर देना, इसमें
अर्जी क्या? की थी बात तुम्हारे बाबा से, साफ मना कर दिया उन्होंने। कहते हैं पहले आसिम की शादी होगी। अबे सही कहते हैं ना, अभी ये दोनों पढ़ तो रहे। तो पढ़ते रहेंगे, इसी बहाने आपका ध्यान भी बढ़ेगा। क्या मतलब? आप कुछ नहीं, आप बाबा से दोबारा बात करें, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं। बस यार अब तो कभी कभी होता है ऐसा, यहाँ तुम आ गए हो तो रौनक हो गई है। वरना हम होते हैं और वो खिड़की, मैं उसके सामने बैठा रहता हूँ और पुरानी यादों के सहारे जीता होता हूँ। बुढ़ापा भी तो एक खिड़की का ही नाम है मेरी जान, वरना बकौले शायर पल भर में कर दिया करते थे हम उम्र भर की चाहतें, हर जाएंगे ना। क्या शेर पड़ा है, वाह वाह वाह। आदत नहीं बदली तुम्हारी, पहले ही हो। वाह, बता दो। अरे दे बेटा, कभी आप यहाँ पूरा दिन स्पेंड करें हमारे घर, वो बातें बताऊंगा आपके बाप की, वो बातें जो इसे भी याद नहीं होंगी। भाई जवानी गुजारी है हमने, कोई मजाक तो नहीं किया। वैसे तुम भी तो कम नहीं थे। मैं भाभी कभी फुर्सत मिले तो मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाइएगा। मौसूफ के ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा आपको, ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा आपको, और कुछ तो मैंने लिखकर भी रखे हैं। रहने दीजिए भाई साहब, अब उन किस्सों के बारे में सुनकर क्या करूंगी मैं। अरे कम से कम दादे शुजात तो दीजिएगा ना। वो जिन मौसूफ से मिलवाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलवाया था, वो हजरत कहाँ है? यार ये बड़ा ही लापरवाह लड़का है, मैंने कहा भी था यहाँ, अभी मैं फोन करके उसे आयजा, ये चिकन ट्राई करो ना, हमारा शेफ बहुत अच्छा बनाता है। थैंक यू। बस यार भाई बता रहे थे कि तुमने बाहर से कुछ कोर्सेज वगैरह किए हैं। हाँ बताओ ना अपने बारे में। बस बिजनेस के मुताबिक कोर्सेज किए, मैनेजमेंट, फाइनेंस। दरअसल छोटी उम्र से मैं पापा के साथ ऑफिस जाया करती थी, तो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होगी। शाबाश, वेरी गुड। ये सुनकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई बेटा, शाबाश। यार तुम तो बिल्कुल फजूल से आदमी हो बख्तियार, हमेशा से बेटी बहुत होशियार पैदा की है तुमने, समझदार, माशाल्लाह। ये क्रेडिट यार लो यार। कह लो मेरी जान, तुम भी कह लो। इसी दिन तो बख्तियार की भी बारी आएगी ना। मैं ले रहा हूँ। जब मैं आज़िर की नजर पढ़ सकती हूँ तो क्या आसिम की नहीं पढ़ सकती? उसकी नजर और चेहरा मेरे लिए एक ऐसी किताब की तरह है जिसके सफे पे मेरे लिए कुछ नहीं लिखा, और नजर और चेहरा ही क्या, उसका दिल भी। बड़ों ने हमारी एंगेजमेंट तय कर दी, मैंने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। लेकिन मेरे और महजबीन के दरमियान है ही क्या? उसके जज्बे ऐसी दौलत की तरह लगते हैं जिनसे मेरा हाथ और दामन बिल्कुल खाली है। ज़ूही, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन को लव लेटर लिखूं, इश्क या डायलॉग बोलूं, या उसे डेट्स पे लेके जाऊं? रोटी जल के कोयला अभी कहाँ है तुम्हारा
पहचान यार, इतनी लापरवाही, इतनी गायब दिमागी। मैं बना लेती हूँ, तुम जाओ, जाके मुराकबा करो। क्या हुआ है? अब जाओ ना। मेरी बहन इतनी प्यारी है, मुझे यकीन एक दिन आसिम भाई को भी आपसे प्यार हो जाएगा। बहुत मांगते हैं हम लोग, हमेशा की ये तो तरह फुप्पो की आवाज लग रही है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी इनकार नहीं करेंगे। क्यों भाई साहब? अरे भाई, ये हमारे लाइफ फाइट बेटे की जिद है। मैंने तो बहुत समझाया कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो, ये काम बाद में भी होते रहेंगे, मगर ना, पहले आपकी बहन और फिर आसिम ने भी हाँ में हाँ मिला दी, सो मैं मजबूर हो गया। क्या बात है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मामू जाना, आप परेशान ना हो। एक्चुअली हम आजिर के लिए जूबी का रिश्ता मांगने आए, और आजिर खाली हाथ नहीं आया, मंगनी की अंगूठी साथ लाया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अंदर चले, बैठ कर बात करते हैं। बिल्कुल, आइए। अबू प्लीज रुक जाए। मैं पहना दूं? और अच्छी बात। जो